गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस कर चुके हैं और फिर आज सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको मुझे कंपाउंड, ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ठीक है। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं सबसे पहले चीज समझ लीजिए, कंपाउंड बनता है कोई एलिमेंट एनी है, ठीक है, एलिमेंट है एनी, मैंने आपको पता है सोडियम एक क्लोरीन है मतलब एलिमेंट है। ये दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है। गेन कर दिया, आपको कॉम्बिनेशन बॉन्डिंग समझाया था वही। इलेक्ट्रॉन क्या कर इसने गेन कर, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने गेन किया, क्या बना एनएच। ठीक, ये क्या है आपका कंपाउंड है। इसका मतलब क्या हुआ, when two or more than two elements chemically combine, ठीक है ना, जब आपके क्या होंगे टू एलिमेंट्स और मोर देन टू एलिमेंट्स क्या करेंगे, कंबाइन करें, ठीक है, केमिकल बॉन्ड के थ्रू या किसी भी थ्रू कंबाइन करके एक प्योर सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है, प्योर सब्सटेंस बना दें तो वो क्या होगा आपका कंपाउंड, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, देखिएगा, a pure substance which is formed by chemical combination of two or more than two elements by proportional of mass, ठीक है, मतलब रेशियो जो है इनका क्या हो, इक्वली हो, जो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग है, तीन लॉ है हमारे पास, अभी पढ़ेंगे हम, उन लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या हो, इनका रेशियो हो, तब तो क्या होगा आपका ये प्योर सब्सटेंस जिस टाइप का फॉर्म होगा वो आपका क्या होगा कंपाउंड, ठीक है। तो सीधे से एक डेफिनेशन क्या है, आप प्योर सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय केमिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स बाय प्रोपोर्शनल मास, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कॉल्ड कंपाउंड, ओके। अब कंपाउंड की प्रॉपर्टीज वगैरह तो मैं आपको नहीं लिखवाने वाला, सीधे हेडिंग पढ़ते हैं हम, टाइप्स ऑफ कंपाउंड। डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा, जो मैंने बोली है अभी आपको वो नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स। अभी टाइप्स क्या है देखिए, कंपाउंड नॉर्मली आपके थ्री टाइप्स होते हैं, आयनिक, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होता है, और जो आपके दूसरे होते हैं, ठीक, वो आपके कैसे होते हैं, लाइक एज कोऑर्डिनेट वाले, वो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करते हैं, केमिकल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक। नॉर्मली आपकी जनरली में कितने होते हैं, टू टाइप्स, कौन कौन से, नंबर वन इनऑर्गेनिक, नंबर टू ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वर्ड आपने बहुत सुना है, आप लोगों ने 7-6 क्लास में इस वर्ड को सुना है, तो जरा इसके बारे में आप खुद सोचिए और मेरे बताने से पहले आपके दिमाग में आना चाहिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वर्ड किसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक वर्ड क्या होते हैं, ऑर्गन्स एक्सेट्रा को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो वो होते हैं, ठीक है, और जो आपके इनऑर्गेनिक होते हैं वो क्या है, मतलब कुल मिला के ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गन्स, ऑर्गन मतलब लिविंग थिंग्स, यानी कि जो कंपाउंड्स लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, ठीक है, तो आपके क्या होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स से लाइक रॉक एटसेट्रा से मिलते हैं, रॉक से, सॉइल से, ठीक है, और आपके मेटल्स से, ठीक है, तो नॉन मेटल एटसेट्रा से या किसी और से, ठीक है, मिलते हैं, तो वो आपके क्या हो जाएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके। नोट कर लीजिएगा इसकी डेफिनेशन, मतलब हेडिंग डाल के डेफिनेशन नोट करके एक आधा एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका
मिक्सचर क्या है। ये हमारी टेबल जो सबसे पहले मैंने एक चार्ट बनाया, उसके अकॉर्डिंग जब आपका जो हमने चार्ट बनाया था उसके अकॉर्डिंग पहले हमने मैटर लिया, मैटर के फिजिकल और केमिकल स्टेट ली, उसके अकॉर्डिंग प्योर और नॉन प्योर सब्सटेंस बनाए, प्योर में आपके एलिमेंट और कंपाउंड आया, समझा दिया मैंने, ठीक है। एलिमेंट्स आपका मेटल नॉन मेटल है, मेटराइड वो बता दिया, कंपाउंड्स आपके इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों समझा दिए। अब क्या आता है इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर, ठीक है। अब मिक्सचर चीज क्या है, देखिए वहां पे जो हमने क्या नाम है कंपाउंड फॉर्म किया था, वहां पे प्योर सब्सटेंस था, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस नहीं होता है बेटा, ठीक है। ये क्या होता है, वो एलिमेंट्स के मिलने से ही बनता है, कंपाउंड्स के मिक्स करने से भी बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका रेशियो इक्वल हो। वहां पे क्या डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास था, ठीक है। यहाँ पे क्या जो हमने भी कंपाउंड पढ़ा था उसमें क्या लिखा था, बाय डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास, ये पढ़ा था ना, ठीक। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे रेशियो जो है ना प्रोपोर्शन वो सेम नहीं हो सकता, कभी किसी का ज्यादा कभी किसी का, कोई जरूरी नहीं है कि डेफिनेट प्रोपोर्शन पे ही हो, इक्वल होगा तब भी कर जाएंगे, कम होगा तब भी, मतलब कोई उसका डेफिनेट रेशियो नहीं है, ठीक। किसी भी रेशियो में आप मिक्स करके उन्हें आप मिक्सचर फॉर्म कर सकते हैं, ठीक। तो हमारा हेडिंग अब क्या है, मिक्सचर। तो हम जरा उस तरफ बढ़ते हैं, मिक्सचर क्या है, ओके। मिक्सचर आपके मिक्सचर में क्या है, देखिए कंपाउंड्स में आपका क्या था कि टू एलिमेंट्स मिक्स किए डेफिनेट रेशियो में, ठीक है, और केमिकली कंबाइंड हुए और प्योर सब्सटेंस आपका बना, तो वो क्या होगा। मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है, मिक्सचर में क्या है कि कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, कोई भी दो, ठीक है, मिक्स कर लिया, किसी भी रेशियो में मिक्स कर लिया हमने, सपोज शुगर लिया, वाटर लिया, H2O वाटर एंड शुगर, दो कंपाउंड्स लिए और दोनों को किसी भी रेशियो में, कभी शुगर ज्यादा कर लिया कभी वाटर ज्यादा कर दिया, मिक्स कर लिया, तो इस टाइम पर जो कंपाउंड फॉर्म हुआ, ठीक है, इस टाइम पर दोनों को मिक्स करने पर जो आपका सॉल्यूशन होता है मिलता है ना, वो आपका क्या है, मिक्सचर, कंपाउंड नहीं है, क्या बेटा, ये फिजिकली होता है, याद रखना, केमिकली इसमें नहीं होता है, वो आपका फिजिकल कन्वर्जन है, वो सॉरी केमिकल कन्वर्जन है कंपाउंड वाला, मिक्सचर आपका केमिकल नहीं है, कैसा है, फिजिकल कंपाउंड, ठीक है। वहां डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है एलिमेंट्स का, यहाँ पे डेफिनेट प्रोपोर्शन रेशियो जो बोला जाता है नहीं होता है, ठीक है। ठीक, किसी भी रेशियो में यहाँ पे इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं, ठीक, समझ में आ गई होगी बात, ठीक। इसकी डेफिनेशन आप बुक से आपके पास होगी, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं इसके टाइप्स की, टाइप्स क्या कहते हैं, टू है कंपोजिशन के बेस पे बेटा, टू है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। क्या है, होमो एंड होमोजेनियस और ठीक है, मिक्सचर। अब होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या कहते हैं वो देखिए जरा। होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर में जो देखने लायक बात है वो ये है, देखिए यहाँ पे क्या है, होमो, होमो का वर्ड होता है सेम, ठीक है, होमो का मतलब सेम या मतलब अप्रॉक्सीमेट कांस्टेंट है कुछ, तो यहाँ पे जो इन दोनों का कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, सेम, यूनिफॉर्म बोला जाता है, यूनिफॉर्म होगा, जहाँ पे क्या होगा ऐसा, जहाँ पे इन दोनों की मिक्स करने पर इन दोनों की बाउंड्री लाइन जो है ना हमें नहीं दिखती। सपोज किसी मिक्स किया, आपका ये कंटेनर लिया, ठीक है, इस टाइम मिक्स किया, बॉर्डर ये इतना लिया आपका और 1 और 2 स्पून आपने शुगर डाला, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो ये कैसा हो जाएगा, मिक्स हो जाता है कंप्लीटली। यहाँ पे वाटर और शुगर की ऐसा तो है नहीं, मिक्स होने के बाद दोनों की बाउंड्री नहीं दिखती हो, एक ऐसा सॉल्यूशन बन जाता है जो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनता है, ठीक है।
क्या बनता है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनता है, जिसमें क्या होता है, कंपोजिशन इनका दोनों का जो आपका होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली होता है। ठीक, अब हेट्रोजीनियस में क्या होता है देखिए, इसमें क्या देते हैं, सैंड दिया और वाटर दिया, क्या कंप्लीट दिया हो जाएगा, पहली बार ये कंटेनर दिया, ये वाटर है। अब सपोज हमने 1 और 2 बॉल जो भी है सेंटर, तो सेंड क्या होगा, यहाँ पे बैठ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगी, दोनों की बाउंड्रीज क्या होंगी, हमें दिखेगी अलग अलग दोनों का, सेंड यहाँ दिखेगा अलग और वाटर अलग दिखेगा, ठीक है ना। तो ऐसे मिक्सचर जहाँ पे दोनों एलिमेंट्स की बाउंड्रीज हमें दिख रही हो, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ना बने, तो वो आप कहता हो हेट्रोजीनियस या यूनिफॉर्म सॉल्यूशन ना हो, नॉन यूनिफॉर्म सॉल्यूशन हो, तो आपका क्या कैसा होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जहाँ पे यूनिफॉर्म दोनों एलिमेंट मिलाने पर यूनिफॉर्म सॉल्यूशन आपका फॉर्म हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है बेटा, अब इसके एग्जांपल्स जो हैं वो बुक से देखकर डेफिनेशन वगैरह नोट कर लीजिएगा, और ये मिक्सचर आपका कंप्लीट हुआ। होमो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की जो डिफरेंस टेबल है वो मैं भी आपको सेंड कर देता हूँ, ये होमवर्क है, समझ लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या है, होमवर्क है, जिसमें आपको हेट्रोजीनियस होमोजीनियस के बीच में डिफरेंस आपको नोट, ओके। मे बी मिक्सचर कंप्लीट होने के बाद कुछ ही पॉइंट्स रह जाएंगे जो हमें और डिस्कस करने हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन सस्पेंशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी ही आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा इस चीज़ को और नोट डाउन कीजिएगा, ओके। थैंक यू क्लास।